आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एनआईटी अगरतला लिटरेरी क्लब की साप्ताहिक पेशकश शाम रंगीन में, जहां हम बात करते हैं बीती सदियों के उन महानायकों की जिन्होंने चार दीवारी के बीच एक कलम से लाखों जीवन बदल दिए। आज की हमारी पेशकश समर्पित है हिंदी के महान साहित्यकार, आलोचक, पत्रकार और कवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को। इनका जन्म 15 मई 1864 को रायबरेली उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम राम सहाय दुबे था। घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण इन्हें प्रारंभिक शिक्षा ही प्राप्त हुई, परंतु अपनी कुशार्ग बुद्धि के कारण 25 वर्ष की आयु में इन्हें रेल विभाग में नौकरी मिल गई। 15 वर्ष नौकरी करने के उपरांत इन्होंने 1903 में नौकरी छोड़ दी और अधिकतम समय साहित्य को देने लगे, जिसकी शुरुआत प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादन का कार्यभार संभालने से होती है। द्विवेदी जी ने 17 वर्षों के लंबे समय तक सरस्वती के संपादक रहकर एक कीर्तिमान स्थापित किया, जिससे सिद्ध होता है कि उनमें एक उत्तम पत्रकार के सभी गुण विद्यमान थे। उन्होंने हिंदी भाषा को इसकी सभी जटिलताओं से मुक्त किया और इसे सरल रूप देने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने कविता, कहानी, आलोचना, पुस्तक समीक्षा, अनुवाद, जीवनी आदि विधाओं के साथ अर्थशास्त्र, विज्ञान, इतिहास आदि अनुशासनों पर भी प्रचुर मात्रा में लिखा। हिंदी के अलावा वे संस्कृत और अंग्रेजी आदि अन्य भाषाओं के भी ज्ञाता थे, जिसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी की कई पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया। इन अनुदित पुस्तकों में उल्लेखनीय है विनय विनोद, जो भर्तृहरि के वैराग्य शतक का अनुवाद है, ऋतु तरंगिनी, जो कालिदास के काव्य ऋतु संहार का अनुवाद है, तथा नैषध चरित चर्चा, जो श्रीहर्ष के महाकाव्य नैषधीय चरितम का अनुवाद है, एवं संस्कृत साहित्य पर हिंदी में पहली आलोचना पुस्तक भी है। उन्होंने कुछ अंग्रेजी भाषाओं की कृतियों का हिंदी अनुवाद भी किया है। अंततः जैसा कि हम जानते हैं कि समाज के विकास में भाषा और साहित्य का एक बड़ा योगदान है। भाषा की उन्नति हेतु किए गए प्रयासों के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। ऐसे मनोरथी, साहित्य सेवी तथा मातृभाषा के कल्याणकारक द्विवेदी जी के हम सदा आभारी रहेंगे। द्विवेदी जी ने अपनी भाषा में उर्दू और फारसी के शब्दों का निसंकोच प्रयोग किया, किंतु इस प्रयोग में उन्होंने केवल प्रचलित शब्दों को ही अपनाया। उन्होंने खड़ी बोली की कविता के लिए विकास का कार्य किया। उन्होंने स्वयं भी खड़ी बोली में कविताएं लिखी और अन्य कवियों को भी उत्साहित किया। आशा करती हूँ हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे शाम रंगीन की एक नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।